मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां देश अब हथियार खरीदने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व तक बेच रहे हैं। रूस के बाद अब एक और बड़े मुस्लिम देश तुर्की ने सिर्फ 2 हफ्तों में करीब 60 टन सोना बेच दिया है, जिसकी कीमत करीब 76,000 करोड़ बताई जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि रूस भी करीब 15 टन सोना बेचकर रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या सोना अब और सस्ता होने वाला है? क्या सोने के भाव में भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी? इसे लेकर हमारे YouTube चैनल स्तुति पर पंडित हरि गोपाल शर्मा ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने सोना चांदी के दाम में गिरावट को लेकर क्या भविष्यवाणी की है, इसे जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तुर्की के 60 टन सोना बेचने के इस कदम ने पूरे ग्लोबल गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। अब तक सेंट्रल बैंक सोने के सबसे बड़े खरीदार माने जाते थे, लेकिन जब वही देश सोना बेचने लगे तो बाजार का पूरा ट्रेंड बदल जाता है और इसका असर दिख भी रहा है। मार्च महीने में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। MCX पर जहां सोना करीब 18,000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ, वहीं चांदी में भी 50,000 प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट आई है। आमतौर पर युद्ध के समय सोना महंगा होता है क्योंकि इसे सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। ईरान युद्ध के बाद सोने में करीब 15% तक गिरावट देखी गई है। इसके पीछे बड़ी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत डॉलर। जब देशों को डॉलर की जरूरत बढ़ती है तो वो अपने गोल्ड रिजर्व बेचने लगते हैं। जिस तरह से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, कुंभ राशि में अंगारक युग बना हुआ है, मंगल भी उदय हो चुके हैं, राहु अपने नक्षत्र में बहुत मजबूती के साथ गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल शनि के साथ युति करेंगे। ये शत्रु दोनों हैं आपस में, तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध अभी थमेगा। ट्रंप ने कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश के पीछे कोई छल भी हो सकता है, कोई तैयारी भी हो सकती है। तो ग्रहों की स्थिति तो ये कहती है कि युद्ध अभी विराम की ओर नहीं जाएगा, अभी ये और आगे बढ़ेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और गोल्ड सिल्वर में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो आप यदि गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं तो बहुत संभल करके करिएगा, नहीं तो एक अच्छे मुनाफे के बाद एक अच्छा घाटा भी हो सकता है। अब एक्सपर्ट भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही देश सोना बेचते रहेंगे तो आने वाले समय में सोने की कीमतों पर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। हालांकि गिरावट के बाद बाजार में हल्की रिकवरी भी देखी गई है और सोना फिर से $4,500 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रिकवरी टिकेगी या फिर आने वाला समय सोने के लिए और मुश्किल होने वाला है? इस समय जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए जो लोग गोल्ड और सिल्वर में निवेश करते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करना होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में अभी भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये गोल्ड ग्रहों की स्थिति और जो देश काल परिस्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से ये गोल्ड 1 लाख से नीचे आ सकता है, ये मेरा अनुमान है। इसलिए बहुत सावधानी से गोल्ड और सिल्वर में निवेश करें। तो साफ है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ जंग नहीं रहा है, ये इकोनॉमिक वॉर बन चुका है और इसका असर सीधे सोना चांदी की कीमतों पर दिख रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोना सुरक्षित निवेश बना रहता है या फिर निवेशकों का भरोसा भी टूटने लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।